एमएलए साहब 2 बात आपके भी रहो। माँ भारती को प्रणाम करता हुआ, वाणी जी को प्रणाम करता हुआ, भजन सम्राट सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हुआ, मंच में विराजमान सभी साधु संतों को प्रणाम करता हुआ, सामने विराजमान समस्त भक्तगणों को प्रणाम करता हुआ, बहुत ही बड़ी मातृशक्ति विराजमान सबको प्रणाम करता हुआ, आज लामपड़े गांव में जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है 7 दिन का, बहुत ही अच्छी वाणी सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से जो मुझे तो पता चलता बाप जी सत्संग कहीं भी हो, प्रयास करता हूँ मैं सत्संग में जाने का। तो मुझे भी धन्यवाद दूंगा समस्त कार्यकर्ताओं को, आज जो सत्संग माने का मौका दिया, सबके दर्शन कराए, सबका आभार भी करता हूँ। वास्तव में कलयुग में माता पिता गो माता की सेवा एक दुर्लभ काम हो गया हम सबके बीच में। ये सच्चाई है, सत्य है, इससे आप और हम सब विमुख नहीं हो सकते हैं। और महाराज जी हमें रोजाना बताते हैं, तो पिछले 10-15 सालों से तो महाराज गायों की अच्छी सेवा होने लग गई, ग्रामीण द्वारा अच्छा लोगों का सहयोग है, सरकारें भी सहयोग करती है, उसके साथ साथ ग्रामीण जन भी सहयोग करते हैं। तो यह तो एक अच्छी शुरुआत हुई गायों के लिए। लेकिन मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, माता पिता की सेवा ही हम सब अपने तन मन से करें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर माँ के अलावा कोई बड़ा मंदिर नहीं, सबसे बड़ा दुनिया में माँ का मंदिर है। जिस घर में माता पिता सुखी होते हैं वो परिवार बहुत आगे जाते हैं, हम सब के बीच में हमने देखा है। तो हमेशा माता पिता से होने चाहिए। मैं तो मेरी कहूँगा, मैं जब भी घर से निकलता हूँ मेरी माँ को प्रणाम करके निकलता हूँ, मेरे दादा तकलीफ नहीं आज तक हुई। सत्संग हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कार है, हमारे देश की सनातन धर्म की संस्कृति का एक प्रयोग है। सत्संग के माध्यम से, संतों की वाणी से, महापुरुषों की वाणी से हम सब अपना जीवन धन्य करते हैं। और महाराज कहते हैं जहाँ सत्संग होती है वहाँ ईश्वर खुद विराजमान होता है। क्योंकि जब हम पंडाल में बैठे हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में कोई भी भाव हो तो अभी 1-2 घंटे 4 घंटे मन में भाव अपने खराब नहीं आएगा, क्योंकि हम सत्संग में बैठे हैं। जाने के बाद तो पता नहीं, इसके बाद तो क्या रहेगा मन में। तो सत्संग में बैठे हैं निश्चित रूप से हमारा भाव सही होगा। तो सत्संग एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारी संस्कृति का, संतों का जुड़ाव, महापुरुषों का जुड़ाव हमें बार बार बताते हैं हमारे जीवन को उदारने के लिए। और हम सब देखते हैं कि भारत की संस्कृति सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से जुड़ी हुई है। हम विदेश में देखते हैं, सारे बच्चे पढ़े लिखे देखते हैं, वहाँ कोई माँ बाप का प्रेम नहीं है, वहाँ भाई भजई कुछ नहीं है, खुद सिंगल आदमी है। तो वह सत्संग नहीं होती, वो सत्संग का, संतों का प्रभाव नहीं है, तो वहाँ संस्कृति बहुत ही विचित्र बिगड़ी हुई है। और हमारे देश की संस्कृति संतों के माध्यम से जुड़ी हुई है। महाराज श्री बहुत अच्छी बात बता रहे थे, हम सबको सत्संग के साथ साथ, काम के साथ, परिवार का भी ध्यान रखें हम लोग। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चियाँ क्या कर रही है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब बहुत बड़ी, अभी इस युग में बहुत बड़ा, इस सोशल मीडिया के युग में बहुत बड़ा एक अपने लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो गया। हम परिवार को कैसे संभालें हम लोग। मैं कल महाराज जी सुन रहा था, SHO मुंडवा का एक जन चौपाल थी, उसमें उनके बयान में सुन रहा था, आप ताजुब करोगे, सोशल मीडिया के माध्यम से 5 बच्चों की माँ, सत्संग में नहीं करना चाहिए बात, 5 बच्चों की माँ उस मोबाइल के माध्यम से प्रेम करके बैठी और पुलिस को बता रही है, पुलिस के सामने बोल रही मैं तुझसे शादी करूंगी। उसको जानती तक नहीं, वो उसको जानती नहीं कौन है, क्या है, कहाँ का है। 5 बच्चों की माँ कहती मैं उसे शादी करूंगी। सोशल मीडिया का इतना जमाना खराब आ गया है। मैं निवेदन करूंगा, मेरी मातृशक्ति को अपने बच्चों का विषय ध्यान रखें। आप वो फोन में क्या देख रही है, क्या कर रही है, इतने ऐप आ गए आपको पता ही नहीं किससे बात कर रहे हैं बच्चे अपने, ऐसे ऐसे ऐप हमारे सामने। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। काम के साथ साथ जब परिवार ठीक रहेगा तो हमारी धन दौलत जमीनें काम आएगी। जब हमारी संस्कृति, हमारी जो आने वाली जनरेशन औलादें ठीक नहीं, ये पैसा कोई काम का नहीं है। हम सब ने देखा है परिवार का जुड़ाव, महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, माता सीता ने परिवार के लिए क्या त्यागा, लक्ष्मण ने भाई के लिए क्या त्यागा, भरत जी ने भाई के लिए क्या त्यागा। ये कलयुग में सबको सोचने की बात है। मैं ज़्यादा आपके महाराज के बीच में खाई नहीं बनूंगा, कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन मेरा निवेदन है हम सब संतों की वाणी को सुनें, उनके संस्कार लें, अपने जीवन में उतारें, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और सत्संग बहुत बड़ी हमारे
महापुरुषों ने बताया सत्संग सुखदान महाराज ने तपस्या वर्ष हजार की सत्संग है पले एक ताही बराबर नहीं तुले सुखदेव किया विवेक। अगर सत्संग बैठा एक सेकंड भी एक पल भी भगवान को भजन कर लियो निश्चित रूप से हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। पुनः मैं समस्त कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करूंगा, मुझे इस मौके बुलाया और सुखदेव जी महाराज वाणी के दर्शन करवाए। और विकास की बात कहीं भाई सरपंच साहब कहीं मूड है को चलो सरपंच साहब क्या टीन सेट लगाना है तो बाप जी आपका आशीर्वाद दूँ टीन सेट लगाए देवा आऊँ आज सत्संग करो भाई टीन सेट लगाए दें पहले पहले। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब। बहुत सुंदर तीन सेट रो निर्माण अपने गौशाला में सत्संग हो रही करा इन वास्ते एमएलए साहब कर दियो। जोरदार ताली बजाओ भाई। जितनी बार संगत करा एमएलए साहब याद आए कि भाई तीन सेट देखो बनायो तो जोरदार ताली बजाओ एक बार।